हमारा भारत सदियों से पूरी दुनिया को धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाता हुआ आया है। भारत हमेशा से तपस्या, त्याग और शांति का प्रतीक रहा है। हमारे यहाँ पर महान साधु पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या और त्याग के माध्यम से पूरी दुनिया को हिला दिया है। बट आज के इस डिजिटल युग में कुछ ऐसे महापुरुष जन्म ले रहे हैं जो अपने धर्म और तपस्या के बल पर पूरी सोशल मीडिया को हिला दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ डिजिटल भक्तों की। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर डिजिटल भक्तों की एक पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। ये लोग भगवान के नाम पर कैमरा एंगल पे फोकस करते हैं, भक्ति के नाम पर लड़ाई दंगे करवाते हैं और शांति के नाम पर फॉलोअर्स और लाइक्स को बटोरते हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर कृष्ण के साथ, लड्डू गोपाल के साथ, गणेश जी के साथ, भगवान शिव के साथ हजारों तरीके की रील्स बनाई जाती हैं और उसके द्वारा व्यूज को बटोरा जाता है। यहाँ पे भक्ति नहीं, यहाँ पे आपको ड्रामा दिखाई देता है। कहीं कृष्ण को नींद नहीं आ रही है तो उनका जो भक्त है वो उनको दूध पिला रहा है, उनको लोरी सुना रहा है। कहीं पे गणेश जी को बाइक पर बैठाकर उनको ड्राइविंग सिखाई जा रही है और कहीं पर लड्डू गोपाल को स्कूल का बैग पहनवाकर उनको मार्कशीट दिलाई जा रही है। ये सब देखकर एक सवाल उठता है कि वास्तविकता में क्या हमारा धर्म इतना छोटा हो चुका है कि वो खिलौनों में सिमट जाए? क्या भक्ति और एंटरटेनमेंट में कोई अंतर नहीं है, या फिर आज की जनरेशन ये भूल चुकी है कि भक्ति का मतलब क्या होता है? आओ इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कुछ डिजिटल भक्तों के बारे में कि किस तरीके से ये लोग धर्म के नाम पर लाइक्स और व्यूज का चक्कर चलाते हैं। सावन का महीना आते ही कावड़ यात्रा शुरू हो जाती है। कावड़ यात्रा एक बहुत ही श्रद्धा का विषय है। हजारों सालों से यात्रा शिव भक्तों के लिए आत्म संयम का विषय रहा है। कावड़ यात्रा के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो क्या कहते हैं कि नंगे पैर चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, रास्ते में किसी से झगड़ा न करना और सीधा साधा जीवन व्यतीत करना, बिल्कुल सादगी के साथ। लेकिन आज का दृश्य कुछ और ही है। कावड़ियों के लिए डीजे ट्रक निकलते हैं, शराब और नशे में धुत लोग नाचते हैं, किसी की गाड़ी छू जाए तो तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और ये सारी की सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड किया जाता है #बम बोले। 90s के दशक तक कावड़ यात्रा मुख्य रूप से साधु संतों की हुआ करती थी, लेकिन 2000 के बाद ये एक तरह से बेरोजगारों का उत्सव बन गई है। आज कई लोग इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट और वायरल कंटेंट का जरिया मानते हैं। भारत के बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी। यहाँ पे दूर दूर से भक्त जाते हैं मन की शांति के लिए। लेकिन क्या हो जब मन की शांति ही मन की अशांति बन जाए? लेकिन आज के युग में ये सारी की सारी जगह एक पिकनिक स्पॉट बन चुकी है। लोग मंदिरों के सामने जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, डिस्को लाइट और डीजे बजाकर डांस हो रहा है, पहाड़ों पर शराब पीते हुए सेल्फी ली जा रही है। सोच के देखो, कोई इंसान हजारों किलोमीटर चल के आता है दर्शन करने के लिए, मन की शांति के लिए, या फिर इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाने के लिए। लोगों ने यहाँ पे भी धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म के नाम पर कंटेंट बनाया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, हम कितने बड़े शिव भक्त हैं, कितने बड़े वैष्णो देवी के भक्त हैं। आज के टाइम पे जो भक्ति का कल्चर चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का अपमान नहीं है, धर्म का अपमान नहीं है, बल्कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये ज्ञान दे रहे हैं कि धर्म इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट, भक्ति इज इक्वल टू व्यूज और डिसिप्लिन और शांति इज इक्वल टू लाइक्स। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही ऐसे नहीं है जो कि फेक भक्ति का दिखावा करते हैं, बल्कि कुछ नेता भी ऐसे हैं जो जब वोटिंग का टाइम आता है तो मंदिरों में लाइन लगा के पहुंच जाते हैं और इनके आसपास एक क्रू मेंबर्स चलते हैं कैमरा वाले। सभी के सभी लोग जाकर के नेताजी की फोटो क्लिक करते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं कि देखो हमारे नेताजी इस मंदिर में गए हैं और इस मंदिर में जाकर के भगवान शिव के दर्शन किए हैं। बढ़िया टीका लगा लिया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा देखो हमारे नेताजी भी कितने बड़े भक्त हैं। दोस्त, आज के टाइम पे जो इंटरनेट भक्ति चल रही है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी बुराई ये है कि आज के टाइम पे लोग धीरे धीरे धर्म को लेके मजाक बनाते जा रहे हैं और जो नई जनरेशन आ रही है वो जब ये चीजें देखती है तो उसके माइंड में धर्म को लेके कैसे थॉट्स बनते होंगे, उसकी विचारधारा क्या होती होगी धर्म को लेके, भगवान को लेके। वो भी तो यही सोचेंगे ना कि धर्म का मतलब है बस हाथ जोड़ लो, फोटो क्लिक करा लो और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो एंड दैट इज इट। तो हम डायरेक्टली अपनी आने वाली जनरेशन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म और शांति का मतलब ये होता है। कुछ लोगों को जानकर ये बुरा लग सकता है कि हमारे भारत में नदियों की पूजा की जाती है और हमारे भारत की नदियां सबसे गंदी हैं। हमारे भारत में पेड़ों की पूजा की जाती है और जब हमारे ही भारत में बहुत सारे पेड़ कटवा दिए जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। हमारे ही भारत में गाय की पूजा की जाती है और गायों की हालत ऐसी है। तो क्या धर्म हमें ये सिखाता है
तो अगर धर्म का मतलब है इन चीजों को मिसयूज करना, तो फिर मेरे हिसाब से ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है। ऐसे धर्म को बॉयकॉट करना चाहिए। आज के समय में हमारी जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो धर्म की परिभाषा भूल चुके हैं। उन्होंने धर्म को बस एक एंटरटेनमेंट बना दिया है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला है। तो दोस्तों, आपकी इन चीजों को लेके क्या राय है, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।